तो हेलो दोस्तों, राजकुमार राउत ने फिर सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कड़े प्रहार किए हैं। जी हाँ दोस्तों, सियासत में एक बार फिर धर्म, सत्ता और जिम्मेदारी के सवाल आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। प्रदेश में जहां सरकारी स्कूलों की बहाल स्थिति, पेपर लीक, शिक्षकों की कमी और छात्रवृत्ति का संकट लगातार सुर्खियों में है, तो वहीं शिक्षा मंत्री की सक्रियता एक अलग ही मंच पर दिखाई दे रही है। कोटा में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर हुए सवाल सत्कार और लगातार उनके लिए किए गए पोस्ट ने अब शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बहस को सियासी रंग दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कोटा आगमन पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि इस पूरी आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्ट किए हैं। मंत्री के आधिकारिक अकाउंट से कथावाचक और उनके प्रवचकों से जुड़े 80 से ज़्यादा पोस्ट सामने आए हैं, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीजेपी सांसद राजकुमार राउत की ओर से। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शिक्षा मंत्री की प्राथमिकताओं पर सीधा सवाल खड़ा किया है। राउत ने लिखा है कि दो बीते हफ्तों से शिक्षा मंत्री का पूरा फोकस धार्मिक प्रवचकों पर रहा है, जबकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर कोई बयान नहीं है। स्कूल के बहाल हालत, सन्नाटा, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप भी बकाया है। छात्रवृत्ति और शिक्षकों की कमी पर कोई सक्रिय नहीं है। राजकुमार राउत ने यह भी आरोप लगाया है कि धार्मिक कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी और लगातार बैठकों में बुलाया गया है और दौड़ाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यह सक्रियता झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद क्यों नहीं दिखाई दी। उनका कहना था कि प्रदेश का युवा सब देख रहा है और समझ रहा है कि सरकार की प्राथमिकता किस दिशा में जा रही है। अपने बयान में सांसद राउत ने सीधे सीधे पूछा, राज्य की प्रगति गुणवत्ता युक्त शिक्षा से होगी या फिर बाबाओं के कथा वाचन से। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा होती है कि वे शिक्षा सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, न कि धार्मिक आयोजन के प्रचार पर। राउत ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके सवाल को धर्म विरोधी करारा ना दिया जाए। उन्होंने लिखा कि धर्म आस्था का विषय है। हम किसी भी धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन जब धर्म की आड़ में राज्य की शिक्षण व्यवस्था बर्बाद होती नजर आए तो सवाल उठाना जरूरी होता है। यह बयान उस सियासी रणनीति की ओर भी इशारा करता है जिससे आलोचकों का अक्सर धर्म विरोधी बताकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में राजस्थान की राजनीति में एक बड़े विमर्श को जन्म दे दिया है। क्या सत्ता में बैठे मंत्री अपने संवैधानिक जिम्मेदारी को भटक रहे हैं, या फिर यह सब महज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? जहाँ एक तरफ भाजपा खेमे में इसे आस्था और व्यक्तिगत विश्वास में जोड़कर देखा जा रहा है, तो वही विपक्ष इसे शासन की प्राथमिकताओं की विफलता बता रहा है। आमतौर पर यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील हो रहा है क्योंकि राजस्थान की राजनीति में युवा और बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ा सवाल है। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बहाली को लेकर सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में शिक्षा मंत्री और धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी सक्रियता विपक्ष को नया सियासी हथियार देती हुई दिखाई दे रही है। तो धर्म और आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन मंत्री पद की जिम्मेदारी सार्वजनिक होती है। यह भी वजह है कि कोटा की कथा अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं दे रही है, बल्कि यह राज्य की शिक्षा नीति और सरकार की प्राथमिकताओं पर बहस का केंद्र बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस सियासी हमले का क्या जवाब देते हैं और क्या आने वाले दिनों में व्यवस्था से जुड़े इस मुद्दे पर क्या बयान देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजकुमार राउत ने जो भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जो भी बयान दिया है वह सब सही है? जो भी कुछ राजकुमार राउत ने कहा है अपने बयान में वह सब सही है? क्या मंत्री मदन दिलावर को इस धर्म के प्रचार प्रसार में आना चाहिए था या नहीं, या फिर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।